देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के पायुधनी इलाके में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने अब पूरे महाराष्ट्र को झकझोर कर रख दिया है। जिसे शुरुआती तौर पर फूड पॉइजनिंग का एक दुखद हादसा माना जा रहा था, वो अब मुंबई पुलिस की जांच में एक सुनियोजित सामूहिक हत्याकांड के रूप में उभर रहा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट के चौंकाने वाले खुलासों और मृतक के अतीत से जुड़े गवाह वाले एंगल ने इस गुत्थी को और ज्यादा उलझा दिया है। इस मामले में सबसे सनसनीखेज मोड़ तब आया जब फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती जानकारी साझा की। जांच में पाया गया कि चारों मृतकों के आंतरिक अंग, विशेष तौर पर मस्तिष्क, हृदय और आंतड़ियां पूरी तरह से हरे पड़ गए थे। चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि सामान्य बासी खाना खाने या फूड पॉइजनिंग से अंगों का रंग इस तरह से नहीं बदलता। ये किसी बेहद खतरनाक रासायनिक जहर या फिर पोटेंट टॉक्सिन का असर है। अंगों की इस स्थिति ने यह साफ कर दिया है कि मौत कुदरती नहीं थी, बल्कि उनके भोजन में जानबूझकर कोई घातक पदार्थ मिलाया गया था। जांच का मुख्य केंद्र अब वो तरबूज बन गया है जो परिवार ने रात को बिरयानी खाने के बाद खाया था। संदेह है कि तरबूज में इंजेक्शन के जरिए ऐसा जहर डाला गया था जिसकी गंध या फिर स्वाद का पता लगाना नामुमकिन था। इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे का मकसद अब धीरे धीरे साफ हो रहा है। मामले में मृतक अब्दुल्ला डोकाडिया साल 2019 में एक बड़े वित्तीय धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में अहम गवाह थे। पुलिस को अंदेशा है कि इसी धोखाधड़ी कांड के मास्टरमाइंड ने अब्दुल्ला को चुप कराने के लिए पूरी साजिश को अंजाम दिया। गवाह को रास्ते से हटाने के लिए पूरे परिवार को ही मौत के घाट उतार देना एक पेशेवर अपराधी की कार्यप्रणाली की ओर इशारा करता है। अगर अब्दुल्ला की गवाही अदालत में हो जाती तो कई प्रभावशाली लोग जेल की सलाखों के पीछे होते। मुंबई पुलिस इस मामले की समानांतर जांच कर रही है। मृतकों के शरीर से लिए गए विसरा के नमूनों को कलीना फॉरेंसिक लैब भेजा गया। विसरा रिपोर्ट से साफ हो जाएगा कि कौन सा विशेष केमिकल था जिसने अंगों को हरा कर दिया। सूत्रों के अनुसार शरीर के आंतरिक अंगों का हरा पड़ना बिलिवर्डिन के असंतुलन या फिर कुछ विशेष रसायनों जैसे कॉपर सल्फेट या हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर कुछ घातक सिंथेटिक जहरों के कारण हो सकता है। ये दर्शाता है कि इस्तेमाल किया गया रसायन कोई साधारण जहर नहीं था, बल्कि इसे बहुत सावधानी से चुना गया था ताकि मौत प्राकृतिक लगे और शरीर के अंगों को भीतर से पूरी तरह नष्ट कर दे। इसके अलावा पुलिस अब्दुल्ला डोकाडिया के फोन कॉल रिकॉर्ड्स यानी CDR खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि उन्हें हाल के दिनों में गवाही न देने की धमकियां मिल रही थी। पुलिस उस फल विक्रेता की भी तलाश कर रही है जिससे वो तरबूज खरीदा गया था। पायुधनी की ये मौत अब केवल एक परिवार का दुख नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। अपराधियों ने इसे फूड पॉइजनिंग का रूप देकर एक परफेक्ट मर्डर करने की कोशिश की, लेकिन फॉरेंसिक साइंस और अब्दुल्ला के गवाह होने के तथ्य ने इस राज से पर्दा उठा दिया है। हालांकि इसकी जांच अभी भी चल रही है और मामले में क्या कुछ होगा, क्या कुछ सामने आएगा, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो कुछ भी तथ्य सामने आएंगे वो तथ्य लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा।